अच्छा भाई, ये इनका कंजर खाना अभी तक चल रहा है। मैं 2 दिन से तो खैर अपना टर्न ऑफ हुआ हुआ था कि भाई आई ऑल्सो नीड सम ब्रेक भाई, कभी कभी। बाकी सब्सक्राइब करते रहा करो यार, नहीं रुका करो भाई। तो ये आयशा जट है, जटनी पंजाबी नहीं पसीनी तेरे को है। तो ये इन्होंने रजब भट्ट को एक्सपोज किया है, क्योंकि रजब भट्ट ने अपने आप को एक्सपोज किया था पिछली वीडियो में जो उसने बनाई थी लास्ट वाली। तो ये इन्होंने वीडियो बनाई है और इसकी ब्राइटनेस देख के मेरी बुंड फट गई है कि क्या लगाया तुमने, है फ्लैश लाइट कौन सी लगा दी? 100,000 लूमिन वाली फ्लैश लाइट जला दी अपने मुंह पे रख के इसने। पहली बात, ये दुपट्टा पहन के क्यों बैठी है? क्या अभी मिलाद शुरू होगा? जो देख रहे हैं, मेरा मतलब नहीं था इतनी जल्दी जो है मैंने चैनल बंद कर दिया था यूट्यूब का, लेकिन मेरी बातें इतना अच्छा एहसान किया था इसने हम पे, यूट्यूब चैनल बंद कर। ये लोग ना चले ही जाए, ये चले जाने चाहिए। पता है क्यों? ये मुझे ना इनको देख के ना एक अलग ही वो नहीं होता तबका, वो लगता है जैसे हमारे है ना कराची में औरंगी टाउन में अलग तरह के लोग मिलेंगे, कोरंगी में अलग स्पीशीज मिलेंगे आपको। आप अगर डिफेंस में जाए अलग स्पीशीज हैं। तो यूट्यूब का भी यही हिसाब है, ये यूट्यूब का कोरंगी है, सही है ये लोग। और तुम लोग समझ गए यूडी किंग है कोरंगी, सही है। तो अब छोड़ दो, अब मैं मजीद नहीं बता रहा। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देख के जानी है यूट्यूब पे, कि मैं टिकटॉक पे ये वीडियो नहीं लगा सकती थी क्योंकि छोटे छोटे, आपको पता है टिकटॉक पे 1 मिनट से ऊपर ज्यादा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, तो मैंने यूट्यूब टिकटॉक पे टाइमिंग का इशू है, वैसे कर सकते हैं लेकिन इतनी बड़ी वीडियो चलती नहीं है टिकटॉक पे। सीधा बोलना ये बात। पे है जो वो 7 मंथ बाद ये वीडियो दे रही हूँ, तो पूरी वीडियो देख के हक सच पे दोनों तरफ बात सुनते होते हैं, एक तरफ जो है वो बात नहीं करते। कि ये नहीं कहते कि यार ये इतना बड़ा फेमस है तो हमेशा वही सही होगा। मैं मानती हूँ कि यार मैं आज जो बातें करूंगी ना, हक सच पे बात, सबूत भी दूंगी भाई इस व्लॉग। मुझे लगता है कि उससे बड़ा दुनिया में ना कोई सबूत जो मैं सबूत दूंगी। क्या दे रही है ऐसा? ये क्या क्या न्यूक्लियर कोड्स दे रही है? बता भी दे, इतनी बार रिपीट करती है एक तो ये औरत यार। लेकिन पहले पूरी बात सुनो, प्रॉपर बात सुनिए। पूरी ब्रा पहन के आओ पहले, आधी ब्रा आप लोगों ने पहनी है। आप सब लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो, लोगों ने कहा कि सलमान पे मैंने पर्चा करवा दिया, जो कि लोगों ने कहा, इसने नहीं करवाया था। सलमान ने सबसे पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी वीडियो की, हम्म। जिसमें मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। मैं आज तक मेरी मम्मा को मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी वो वीडियो में गलती से आ भी जाती। मैं अपनी फैमिली को शो ही नहीं करवाती। हमारे खानदान में सिर्फ टिकटॉक पे मैं हूँ, इसके अलावा ना हमारे खानदान में कोई टिकटॉक बनाता। मैं बेसिकली ना लाहौर से हूँ, मैं जो हूँ वो मैं गाँव से हूँ, और मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं भावनगर से हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर पता है कि गाँव वाले जो लोग होते हैं वो इन चीजों को पसंद नहीं करते, और मैं टिकटॉक वगैरह चीजें ये भी नहीं पसंद करते। इवन शलवार कमीज को अच्छा समझते हैं, और लड़कियां जो है वो अक्सर जो है वो गाँव में नहीं बाहर निकल। तो मेरा यहाँ पे, मैं लाहौर में आई हूँ 15 साल हो गए, और मुझे शौक था कि मैं बस वीडियो, गंदा शौक पड़ गया। मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पहले होनी नहीं चाहिए, बनानी नहीं चाहिए, मैं मानती हूँ ये गलत। ठीक है, तो अभी क्यों बनाती हो? अभी छोड़ दो। मैं सोशल मीडिया पे थी, मैं मीडिया पे आ गई। सोशल मीडिया मैंने आप सबको बता दिया मैं गाँव से हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरा जी सलमान के साथ रिलेशन था। तो मैं आपको बता रही थी, ये बात बीच में बात रह गई। जो बातें जरूरी है वो बात पूरी व्लॉग देख के जाना, पूरी बात को सुनना है। फिर वही बात कर रही है यार। अबे सुन तो रहे बहचोद, अब क्या अभी रजब भट्ट की वीडियो देख रहे फिर दोबारा से पूरी बात सुन के जाना? यार इन लोगों को वीडियो नहीं बनाना आती क्या? बीच में बात चल रही होगी काट के, अब मेरी बात पूरी सुन के जाना, ऐसे नहीं जाना। अबे सुन तो रहे। और सोच समझ के मैंने क्या साइड में सबवे सर्फर लगा दिया है क्या? मैं लगाऊंगा अब, बहनचोद बहुत हो गया भाई। सबवे सर्फर रुक जाओ यार, बहुत हो गया। सही है भाई, चलो भाई अब देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे सबवे सर्फर चलेगा अब। चलो भाई अब देखेंगे। ही ना करो तो आप ये सूट नहीं करते। वैसे जिस तरह की मतलब आप हो ना, जो सैयद होते हैं ना, जो अहले तशी होते हैं ना, मैं हैं सैयद होते हैं, अहले तशी होते हैं? इनको मानती हूँ और मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है जो सैयद होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करते जिस तरह की आप करते सही है। सलमान ने सबसे पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी, लोगों ने कहा जी सलमान पे पर्चा करवा दे। सबसे पहले सलमान ने की थी, फिर उसके बाद मैं पर्चा करा। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा मैं तुम लोगों का ना थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ। देखो मैं एक वीडियो इसकी देख चुका हूँ और उस पर मैंने थोड़ी सी मतलब फाइनली रिसर्च करी है। तो उस पर ये हुआ था, बेसिकली हुआ ये था कि मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बाद में दिखा कि इसने ये वीडियो भी डाली हुई, तो मैं अब इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। इसकी अगली वाली वीडियो थी उस पर इसने पूरा बताया था। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। हुआ ये था, सलमान ने इस पर इस तरह पर्चा किया था कि इसने सलमान के साथ एक वीडियो लगा थी। अब इसने सलमान के साथ वीडियो क्यों लगाई थी? क्योंकि सलमान अपना रिलेशन और इसका रिलेशन जो है वो पब्लिक नहीं कर रहा था, और वो छुपाता था। वो लाइव में लड़कियों के साथ लगा होता था, ये उस पर एतराज करती थी। तो ये बोलता था सलमान के, मैं बता दूंगा ऐसे करके इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो एक दिन इसने उठ के सलमान के साथ एक वीडियो लगा दी। वो वीडियो आई गेस वो थी जिसमें सलमान इसके पाँव चूम रहा था या कुछ ऐसा कर रहा था। तो सलमान ने उस पर मार दिया इस पे कॉपीराइट क्लेम लीगल वाला। अब वो मारा तो उसने फिर NCCIA के या साइबर क्राइम के दफ्तर इसको बुलाया, साइबर क्राइम के दफ्तर इसको बुलाया, और साइबर क्राइम में फिर इसकी कंप्लेन हुई। ये गई थी वहां पे, ये वही बता रही। बात आ गई जी रजब, ये दास्तान कैफे में जो सलमान के साथ पर्चा वाला केस चल रहा था, 6-7 मंथ से 8 मंथ से वो केस
चलता आया चलता आया चलता है, अभी भी वो स्टिल चल रहा है। इसने रजब ने आके ब्लॉग में बोला सलमान बरी हो गया, मेरे कजन को जज साहब ने बरी सलमान कर बरी हो गया, सलमान बरी हो गया था, सलमान को कब्र में उन्होंने डाल दिया था और फिर उसकी कब्र पे कीड़े पड़ गए थे। ठीक है, वो अब इस केस से निकल गया हुआ है, जो कि अभी तक नहीं निकला। अगर वो बरी हो गया है तो वो इस 11 अगस्त को और 18 अगस्त को वो क्या लेने आ रहा है केस, वो ना आए क्योंकि हाँ अच्छा, इनका ना केस चल रहा है 11 अगस्त को इन लोगों की एक मतलब अभी तो 12 हो गई है, तो ये कह रही थी अच्छा इसने दूसरी वीडियो में 10 बोला है, इसमें 11 बोला है, तो ये थोड़ी शेडी चीज है, मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये डेट क्यों चेंज कर रही है? क्या ये जज साहब को कॉल करके बोल रही है जज साहब थोड़ा लेट रख ले, जल्दी रख ले? आप तो उसको बरी करवा चुके हैं, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना फेम है, तो अगर आप अपने आप को इतना सुपरस्टार और स्टार समझते हैं तो आप लगाए ना पैसा। अदारों पे मुझे पूरा यकीन है, मैं अपने हक सच पे हूँ, मैं इस केस को लेकर चल रही हूँ। मैं आज आप सबको क्लियर कर दूं, ना सलमान बरी हुआ है, ना इन पांचों में से कोई भी बरी नहीं हुआ। ये मीडिया पे आकर जोन सा मर्जी शोशा छोड़ नहीं, वो ये नहीं कह रहा था वो बरी हो गया, वो ये कह रहा था कि इसका जो केस था ना, बेसिकली इसका केस खत्म कर दिया गया था और फिर आपने उसको रीओपन करवाया था, जो उसने बताया। ठीक है, मुझे भी दायरे में वहां था थोड़ी, तो उसने ये बताया। ठीक है, अब आप बोल रहे हो बरी नहीं हुआ, हाँ अभी भी बरी नहीं हुआ है, अभी भी वो केस चल रहा है, बट वो दोबारा रीओपन करवाया गया था, केस री इन्वेस्टिगेट करवाया गया, वैसी कुछ दे अपने व्यूजों के लिए, व्यूज लेने के लिए कहता व्यूजों के लिए, व्यूजों है मैंने व्यूज की जरूरत नहीं, लेकिन आकर बकवास से व्यूज कर देना कि मैंने व्यूज के लिए तुम करते हो, वैसे तो कभी नहीं कंट्रोवर्सी, कभी नहीं कंट्रोवर्सी। आपने देखा होगा कि वो एक लड़की है सादिया नाम, उसकी ड्रेसिंग कुछ इस टाइप की थी, उसके साथ वीडियो बनाई, अपनी माँ को कहता है एक्टिंग कर व्लॉग में, लोगों को शो करवा जी मेरी मम्मा को पसंद है, मम्मा जी हिंदी डांट रही। सब तो बड़ा तो एक्टर तू है, तू लोगों को हाँ वो सादिया बलोच, हाँ याद आया। अबे उसकी इंस्टाग्राम फीड देखी, मेरी भड़के चार हो गई। मैंने कहा ये पाकिस्तानी है, और अगर ये पाकिस्तानी है तो इसको सुकून से रहने कैसे दे रहे? अच्छा, मेरा केस चल रहा था, इन्होंने कहा जी हम 18 को बरी हो जाएंगे, पिछले 18 जो नहीं बरी हुए। ठीक है, हुआ क्या, मेरे वकील जो है रामे सर, फयाज रामे सर, उन्होंने ये जो है वो इस्तहासा एडमिट करवाया, अदालत ने वो इस्तहासा जो है वो एडमिट भी कर दिया। केस क्या कहाँ तक पहुंचा कि इस्तहासा इस्तिखारा करवाया था इसका। जब एडमिट हो जाता है तो 2-2.5 साल केस में लग जाते हैं कि आप कोई बाहर नहीं जा। ठीक है, वो इस हाँ। केस में था, इसको पता था कि मैंने टिकटॉक पे शोही मारी हुई है कि मैं 18 को बरी हो जाऊंगा, अब मैं बरी नहीं हो सकता, मैं फिर केस में फंस। फिर क्या हुआ, अभी 18 को और 11 को पेश होना था, इन सबको तलब कर लिया हुआ, अभी 11 को दोबारा पेश होना। इसने क्या किया, ये जो कहता है ना मैंने साल 1.5 साल से 2 साल से अगर मैंने कुछ करवाना होता, मैंने इस पे कुछ करवाया नहीं है। ओ भाई तुमने खुद नहीं करवाया, तुमने कहा कि मैं बरी हो जाऊंगा, तुमने क्यों कुछ करवाना था? लोग कहते हैं कि दास्तान कैफे में ये तुम्हारे साथ वाकया नहीं हुआ। ठीक है, सबूत मैं इसका सबका दूंगी एंड पे 5 मिनट के लिए, लेकिन बातें मैं सारी क्लियर कर देती। दास्तान में क्या हुआ, दास्तान में ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। ये बात का मैं सबूत दूंगी तब मैं बात करूंगी, लेकिन मैं बातों में बात क्लियर कर देती हूँ। मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, जो करवाया इसने करवाया। और ये कहता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैंने आप पे टैग करवाना होता, मैं 1 साल पहले करवा देता, मैं 6 मंथ पहले करवा देता, मैंने अभी ही टैग क्यों करवाना? नहीं देखो, उसमें उसकी बात सेंस बना रही है वाकई में, ये वाली, ये वाकई में वो क्यों करवाएगा जब इतने टाइम से नहीं करवाया। अब आप इस पे ये पॉइंट लेकर आ रही हो कि जी इसको था कि ये बरी हो जाएगा इसलिए इसने पहले अटैक नहीं करवाया, लेकिन जब इसको लगा कि अब बरी नहीं होगा तो फिर इसने अटैक करवा दिया, तो इसकी बात भी सेंस बना रही है भाई कहीं ना कहीं। तो सारी बातों की ये बात है कि ये सब लोगों को इग्नोर करो और सबवे सर्फर देखो, ठीक है, इनको दफा करो। क्योंकि आपको पता था कि इस्तेहासा एडमिट हो गया, तो इसलिए आपने आके जो है वो मेरे ऊपर टैग करवाया। आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही थी, आपने क्या किया, लड़की है डर जाएगी, मैं नहीं डर, 2 साल से मैं केस को देख रही हूँ। और उसने ये नहीं बोला कि आपके अपने मसले थे, उसने ये बोला है कि आप लोगों ने वहां पे कोई मुंहमारी करी थी, इस वजह से आपका वहां पे फड्डा हुआ है और आपने भी अच्छा खासा मारा है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात याद आई है अबाउट मेडिकल रिपोर्ट, देखता हूँ ये उसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था, अब वो इसकी थी कि नहीं थी वो इसके मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि जो ये क्लेम कर रही है इसको जख्म लगे हैं, वो जख्म इसको नहीं लगे हुए, मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्लियर है। मजीद भी मैं देखूंगी। तुमने क्या किया, सलमान को पता था मुझे पिस्टल से डर लगता है, मैं पिस्टल से डरती हूँ, तुमने क्या किया? पिस्ते से कौन डरता है यार? दास्तान कैफे में मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी लगाई हुई थी, उस लड़के को शबी मेहर को आप पहले से जानते थे, आपके साथ उसकी मुलाकात की वीडियो भी थी, आपके साथ जो है वो उसकी स्टोरियां भी लगी हुई थी, आप उससे मिल भी रहे। यार उसने वो चीज क्लियर करी है कि वो कैसे मिला। 10 जुलाई को जब मैं मिली, इससे वो मिली, अब छोटा डक्की से भी आए दिन मिलता रहता है, वीडियोस बनाता रहता है, तो इस बात पे तो यार आई कैन मेक सेंस कि हाँ ये चीज हो सकती है, क्योंकि अब कल को अगर छोटा डक्की कुछ गंदी हरकत करता है किसी के साथ तो उसका जिम्मेदार रजब भट्ट थोड़ी होगा कि यार रजब भट्ट ने इसके साथ वीडियोस बनाई हुई है। और छोटा डक्की के साथ रजब भट्ट ने बहुत वीडियोस बनाई हुई है, बहुत वीडियोस हैं छोटा डक्की ने भर भर के डाली है। तो अब हम ये थोड़ी बोलेंगे छोटा डक्की जो है इसका बेटा है या फिर छोटा डक्की जो है इसका शूटर वूटर है। रजब से मुलाकात हुई तो मैं
ये भी बात सबूत के साथ करूंगी, लेकिन क्लियर कर देती हूँ। मैं मिली हल्फन, इसने मुझे ये बात की कि मैं अपना सबूत टिकटॉक पे वीडियो में शो करवाता हूँ कि मैंने फोन रिसेट किया है, मुझे जो सजा बनती है मुझे आप लोग दे दो, मैं अदारों को खुद कहूंगा मैंने फोन रिसेट किया है, बदले में तुम मेरी भांजी से सॉरी करो, मेरी माँ से सॉरी करो और टिकटॉक पे वीडियो डाल दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने ये मुझे कहा। मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं। नहीं तो आपके पास इस चीज़ की कोई है सबूत है? आपके पास कोई वॉइस नोट कुछ है आपके पास? चलो इसने आपने ये बात बोली है, कलमा पढ़ के बोली है, आप लोग तो वैसे भी दुपट्टा ली हुई हो, आपकी बात पे तो यकीन करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अब आप ये बात अदालत में जाके बोलोगी ना कलमा पढ़ के, तो वो बोलेंगे नहीं हमें सबूत चाहिए, हम इस बेस पे सज़ा थोड़ी दे सकते, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे। मैंने कहा मुझे एक दिन का टाइम दो, मैंने अभी ये वीडियो नहीं दी। मैंने ये बात मैं बताती हूँ, मैं ना वकील आजाद की ना बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है, मैं अदारों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं मरियम नवाज से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और सीसीडी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि सीसीडी का मामला तो वो देखा जाए। तो मेरी जो है, मैं एक लड़की जात हूँ और इसने मेरे ऊपर कितना 9 मिलियन, किसने भी वो ब्लॉग देखा, इसने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया कि ये वकील को फीस तो देती नहीं, पता नहीं क्या देती। हाँ ये वो बात गलत थी, वो तो मैंने भी उस पर बोला था, ये नहीं बोलना चाहिए था। यही ना, ये हकता रहता है, इसको अकल नहीं है इस बातों की। मैंने इस पे भी बोला था यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं किया करके, कैरेक्टर पे बात नहीं किया। लेने के काम ना सिर्फ आपके घर में होते हैं, आप जैसा भी। चलो भाई, हम तो नंगे, आप तो नंगे हो, हम जो है पूरे हम तो खाल भी उतार देंगे हम अपनी, हम इतने नंगे हैं। मतलब भाई ये भी नंगा है, वो भी नंगे है, तो भाई मैं किसको बोलूँ यार? ना ये इज्जत रख रही है ना वो इज्जत रख रहा है, तो भाई आप दोनों ही नंगे हो रहे हो। तो भाई फिर आप पब्लिक से आके क्या डिमांड कर रहे हो? पब्लिक क्या आप लोगों को इंसाफ दे? आप लोग तो खुद दोनों ही नंगे होके बैठे हो, वो आपके कैरेक्टर पे बोल रहा है, आप उसके घर की औरतों पे बोल रही हो, तो ये तो इक्वल हो रहा है यार। आप भी तो पंगे ले रही हो ना। आपको चाहिए था, आप बोलती कि यार इसको इस चीज पे माफी मांगनी चाहिए, क्यों नहीं लोग आपका साथ दे? लेकिन आप भी तो घटिया बातें कर रही हो ना आगे से, कौन साथ देगा आपका इस बात? गैरतमंद भाई मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप व्लॉग बना रहे थे, आपकी बहन जो आपके पीछे दोस्त यार खड़े थे, आपकी बहन को पीछे जपियां डाल के खड़े थे, आपकी बहन शरेआम डांस कर रही थी टिकटॉक पे, शरेआम वीडियो बना रही थी। आपसे बगैरत, आप जितने आप बगैरत हो तो घटिया इंसान हो ना, मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। ये तो डिजर्विंग है, ये तो इसको बोलना बनता है, क्योंकि अब उसने इसके कैरेक्टर पे बात की है तो ये भी बोल रही है। बट भाई वही बात आ जाती है, फिर आप सोशल मीडिया पे क्या लेना है जब आपने खुद ही मैसेज पहुंचाना, तो भाड़ में जाओ फिर भाई। अल्लाह पाक की कसम। रही बात मेरे वकील की, मेरे फयाज रामे सर जो है, केस जो है वो मेरे बड़े बड़े वकील पहले भी आए, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, वो भी वकील थे, उनको भी बेइज्जत करती है। ये जो मेरे वकील है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है, कोई उनको किसी चीज का वीडियो का मतलब नहीं है, कोई उनको किसी चीज का मतलब। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लालच नहीं है, फिर भी पॉडकास्ट वगैरह दे रहे हैं, जा जाके हर पॉडकास्ट में जाके जो है केस के बारे में बात कर। उन्हें कोई मफाद नहीं। एक तरह से वो मेरे वकील भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं सारे वकीलों की करती हूँ क्योंकि काला कोट, ठीक है। और मेरे ये जो वकील है ना, ये मेरे बड़े भाई की नजर, वकील जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, फयाज रामे सर मेरे बड़े भाई भी हैं, ठीक है। और मैं जो हमारा कोई वकील बड़ा भाई नहीं बनता यार, हमें मिलते हैं तो भाई हमें तो डराने लग जाते हैं कि भाई आपके ऊपर जो केस है ना, इसमें आपकी बुंड में सरिया देके जो है आपके मुंह से निकाला जाएगा। कौन कहता है कि मैंने फीस नहीं दी? आजकल पैसे के बगैर कोई काम होता है? उनको क्या जरूरत है कि वो अदालतों में जाएं, वो केस लड़ें, वो सुबह सुबह उठें 7 बजे जाए, पेशियों पे जा रहे हैं, 7-7 10-10 वकील रखें, क्यों जा रहे हैं? मैंने 70-80 लाख रुपए का मेरे गाँव में मेरा मकान था, मैंने बेचा, मैंने इस केस पे पैसे लगाए। क्यों? लोग कहते थे फेम लिया, पैसा लेके करती है। आज भी मुझे ऑफरें करते हैं, पैसे ले लो सुलह कर। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने वो मकान बेचा, वो 70-80 लाख रुपए का मेरा वो लगाया मैंने इस केस पे, वो केस पे मेरे पैसे लगे। वकील जो है ना मेरे फयाज रामे, वो एक तरफ से मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहली बार ये क्लियर होगी। दूसरी बात, मैं आप सबको जो है वो एक सबूत देने लगी हूँ, तो मुझे 2 मिनट की ब्रेक दो और मैं बस सबको ये कहूंगी कि पूरा व्लॉग देखना है। और मुझे लगता है हाँ भाई पूरा देख रहे हैं यार, ये मैं नीचे सबवे सर्फर दे, आगे बताओ, सबूत बताओ। बार बार कहूंगी, उससे बड़ा कोई तो मैं क्लियर करने लगी हूँ। और मुझे जो है वो बड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं है और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज, मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, इसने ब्लॉग में मुझे गंदा किया, बड़ी बड़ी बातें बोली, मैंने हर चीज बर्दाश्त की। मैंने 2 साल से इस केस को भी देखा, पर मुझे जो है वो बहुत से लोग गलत कहते थे, तो मैंने कभी कहा कि कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा, इन सब के सामने सच्चाई आएगी और मेरा सच जब बाहर आएगा, दारों से चीज ऐसी निकलेगी बाहर, तो लोग मेरा साथ
साथ देंगे। पर आज इसका ब्लॉग देख के इतनी मजबूर होगी और लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई और इतनी मजबूर होगी कि मुझे मजबूर कर दिएगा। तो इस चीज को लाना नहीं चाह रही थी बीच में। कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मैं क्लियर करना हलफ पे हाथ रख मैंने नहीं करनी थी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये देखने आते हैं हम लोग, ये इसी तरह सारे अपनी सफाइयाँ देते हैं भाई। इन लोगों को बस एक यही वे मिला हुआ है बस कि कुरान हाथ में उठा लो और बोल दो। क्रेडिबिलिटी खत्म कर, सही बता रहा हूँ, भरोसा खत्म कर रहे हैं लोगों के अंदर से कि कल को कोई उठा के अगर सच में भी बोलेगा ना, सच भी बोल रहा होगा ना, कोई नहीं मान। इतना ये लोग इस चीज को ओवर यूज करते हैं ना, इस मूव को। मेरा नहीं ख्याल ये मूव होना चाहिए। आपका केस एक कोर्ट में चल रहा है, आप अपनी आके सफाई दो, आके बताओ। आप कुरान उठा लेते हो यार, ये आप लोगों ने नॉर्मल किया हुआ है बहुत ज्यादा। मतलब वो अभी उसकी तलाक हुई थी अली हैदराबादी की, वो आ गया कुरान उठा के हाथ में पकड़ के। उससे पहले एक और औरत थी, वो आई थी, वो भी आ गई। ये कलमा पढ़ के बोलना, फिर ये कुरान उठा लेना। आप लोग वैसे तो नंगे नाच करते फिरते हो, वैसे तो आप लोग, मैं बोलूंगा इस बात पे भाई, दफा हो ये लोग मरे। आप लोग वैसे नंगे नाच करते फिरते हो, वैसे आप लोग बगैरतियां करते फिरते हो। उस वक्त आप लोगों को ये सब चीजें याद नहीं आती कि आप लोग मुसलमान हो। इस टाइम पे आपको याद आ जाता है कि यार हम लोग मुसलमान हैं और हम ना कुरान पे हाथ रख के अपनी सफाई दे सकते हैं। मुझे ना पता है ये चीज से बहुत गुस्सा चढ़ता है कि क्यों लेके आते हो यार इसको। ये क्या इसके लिए रखा हुआ है आप लोग के लिए कि आप लोग अपने कैरेक्टर साफ करो बैठ के? आपके लिए बनाया, आपके लिए रखा गया है ये। क्या आपका जब दिल करे पकड़ो और अपनी सफाई देना शुरू कर दो? तो जज पागल है? जज बोलता है मुझे केस के जो है सबूत ला के दो। आप लोग आके सबूत पेश करो ना कि यार आप लोग किस तरह से गलत नहीं हो। आप उठाते हो, अब मैं गाली भी नहीं दे सकता यार, गलत लगेगा, लेकिन आप लोग आते हो, आप लोगों ने ये जो है नाटक बना के रख लिया। सीधी बात है यार, मैं इसको नाटक बोलूंगा। भाड़ में जाए ये लोग यार, ऐसी जहालत वाली हरकतें करते हैं ना ये लोग। ये मैं बता रहा हूँ, ये पूरी एक नीश है। टिकटॉकर जो कन्वर्ट हुए ना यूट्यूब में, उनके अंदर जीरो सेंस है किसी भी किस्म की। मैं ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं जानना ये औरत किस बारे में सच बोल रही है, क्या बोल रही है। मैं सुनूंगा ही नहीं भाई। मुझे आप दे दो लाके सबूत, जब मैं यकीन करूंगा, वरना मैं नहीं कर रहा। भाड़ में जाओ। क्योंकि आप लोगों ने ना उठा के मजाक बना दिया इस चीज का कि यार आप लोग आते हो, कुरान उठाते हो, अपने कैरेक्टर साफ करने लग जाते हो। मजाक समझा हुआ है आप लोगों ने। जिसका दिल करता है आता उठाता है, ये हरकतें करने लग जाता है यार। कोर्ट फिर क्यों जा रहे हो आप लोग? नहीं जाओ फिर कोर्ट में भी बल्कि ये सीन करो ना। फिर आप बोलो जज साहब मैंने कुरान उठा लिया, कुरान पे हाथ रख लिया, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। फिर तो रजब भट्ट भी सच्चा है इस हिसाब से, फिर तो आप भी सच्चे हो, दोनों ही सच्चे हैं। सजा किसको दो? सजा हम लोगों को दे दो कि हम लोग आपको देखते हैं। गवार झाइलों वाली हरकतें करते हैं यार। मतलब जो मुसलमान है ना, उनको ये बेहतर पता है कि हलफ कुरान पाक हमारे लिए क्या चीज है। ठीक, हाँ हमें पता है, जब भी मुझे गुस्सा आया है। आप लोगों को नहीं पता इस चीज का कि आप लोगों ने क्या बना के रख दिया है कुरान पे हाथ रख के अपनी सफाई देने को। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने, सब ने, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए टिकटॉकर। इनकी कोई कंट्रोवर्सी होती है, ये कुरान उठा के ले आते हैं। अबे मजाक है क्या इसी चीज के लिए रखा हुआ है यार तुम लोग? मुझे इतनी तब चढ़ती है यार इनकी इस हरकतों पे। और फिर इनको इस चीज पे गालियां भी नहीं बक सकते, कुरान हाथ में पकड़ा हुआ होता है इन्होंने। है। तो अल्लाह ताला हमें माफ करे। हमने जो भी मेरी बहन ने कहा ये सब कुछ सच है। मैंने सुना ही नहीं है, भाड़ में जाओ। ठीक है, ये हमारे साथ हुआ था वहाँ पे, और जो भी इसने हलफ पे हाथ रखा है वो सच है, बिल्कुल सच है। दूसरी बात, मैं एक बात करती हूँ कि ये कह रहा था कि इसकी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये कदम। मैं उस पॉइंट पे अब बात ही नहीं करूंगा जिस पे इसने कुरान उठाया भाई। सीधी बात है, इसका और इसके मालिक का मामला है, वो इसको अब सजा देगा इस चीज पे। अगर ये झूठ बोल रही है तो मैं इस पे अब इसको जज ही नहीं करूंगा। क्योंकि फिर अगर मैं इस पे इसको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, बट मैं फिर इस पे क्रॉस क्वेश्चन करके फिर मैं यही बोलूंगा कि शायद फिर मैं यकीन नहीं करता कि अल्लाह इसको इस चीज की सजा देगा। नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यार इस्लामी चीजों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता, और ना मैं चाहता हूं कि कोई और इस्लामी चीजों पे लेके आए। आप लोगों की अपनी घटिया हरकतें, रिलेशनशिप बनाने से पहले जो कि हराम है, आप लोग सोचते नहीं हो। शादी से पहले घटिया ताल्लुकात बनाने से पहले आप लोगों को याद नहीं आता कि आप लोग मुसलमान हो। झूठ बोलते हुए, नाचते हुए टिकटॉक पे आप लोगों को याद नहीं आता कि आप लोग मुसलमान हो। कंजरपना करते हुए आप लोगों को याद नहीं आता। जब आप लोगों को अपने कैरेक्टर साफ करने होते तब आप लोग कुरान उठा लेते हो। मजाक बना के रखा हुआ है यार इन लोगों ने। मैं नहीं देख रहा भाई इसकी ये मैं वीडियो देख ही नहीं रहा। ये कचरा बनाई है इसने। भाड़ में जाओ, दफा हो यहाँ से। मैं नहीं देख रहा यार भाई, इसकी ये वीडियो है, मैं नहीं देख रहा। सीधी बात है भाई, भाड़ में जाए। अच्छा, ये दूसरी वीडियो थी, इसकी मैं तुम लोगों को समरी दे देता हूँ। ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, इसमें ये कहती है कि भाई इसका जो है रिलेशनशिप कैसे था, और वो जो है इसको मतलब वो कहता था कि शादी करूंगा और पीछे पड़ा रहता था। और बेसिकली अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं ना तुम्हारा, मैं अगर आधा घंटा बचाना चाहता हूँ तो मैं शॉर्ट करके तुम लोगों को इतना समझा देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में इस औरत ने सिर्फ ये बताया है कि इसका और सलमान का रिलेशनशिप था और सलमान ने इससे शादी की, ये वादे किए
किए थे, इस चीज को इसने प्रूव किया है, ठीक है। और सलमान ने पहला केस इस पे किया था, इस चीज को भी इसने प्रूव किया है, ठीक है। वो खैर इसने कुछ दिखाया नहीं है कि सलमान ने इस पे केस किया था, तो वो इसने जो इसके बाद मैसेज आया था वो भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, सिर्फ इसने ये बोला कि सलमान ने केस किया था इस पे, बस इतनी सी बात बोली। और तो भाई बस इतना है, मैंने आधा घंटा बचा लिया तुम लोगों का, मुझे बाद में थैंक यू बोल देना। बाकी यार मैं ये बोलूंगा कि ये साइड ऑफ जो यूट्यूब है ना, ये बंद हो जानी चाहिए भाई मेरे हिसाब, क्योंकि ये सबसे नीच साइड है। ये लोग कुछ करते कुछ भी नहीं है, उल्टी हरकतें करेंगे, उल्टी हरकतें करके फिर वो हरकतें पब्लिक करेंगे, फिर उस पब्लिक हुई हुई हरकत के बारे में अपने आप को सच्चा बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि हम कितने नमाजी परहेजगार हैं, हम कितने अच्छे मुसलमान हैं, हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद ये जब कोई ऐसी बात आ जाएगी जिसको लेके इनके पास कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन इनको बताना होगा कि हम सच्चे, तो ये कुरान उठा ले। सही है, इस तरह आप कुरान की बेहुरमती कर रहे हो। आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप लोगों ने क्या बना के रख दिया है, क्या आप लोगों ने क्या समझ लिया है कि उठाओ आके अपना कैरेक्टर साफ करो पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए रह गया है बस। हम पूरे साल जो है बैठ के जो है नशेड़ी बाजियां करेंगे और रिलेशनशिप्स बनाएंगे, हराम रिलेशनशिप बनाएंगे, सीधी बात है। अब अगर देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा मैं कोई पारसा आदमी हूँ, मैं भी बहुत घटिया आदमी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अगर अपनी सफाई पेश करूंगा ना, तो भाई मैं कुरान उठा के नहीं करूंगा, सीधी बात है। तो ये इनकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगती है सब टिकटॉकरों की, और आइंदा मुझे जो भी हरकत करता हुआ दिखा, मैं उसकी वीडियो वहीं बंद कर दूंगा। फिर वो आगे क्या बोल रहा है मुझे, मैं नहीं सुनूंगा भाई। जैसे मैंने इसके साथ किया, आगे इसने क्या सफाई दिया, भाड़ में जाए, मेरा ओपिनियन वही रहेगा जो है। मैं इसके बारे में वैसे ही सोचता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ, मैं आगे नहीं देखने वाला वीडियो।